लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ चैप्टर। तो देखते हैं। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज। वी नो इनफ यानी कि हमें बहुत कुछ पता है व्हाट स्लीप इज, कि नींद क्या है। दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। दो we don't know what exactly means actually, causes मतलब reason कारण, sleep नींद के। लेकिन हम नींद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें exact यानी कि जो actually reason है नींद का वो नहीं पता। sleep is a state of rest। नींद क्या है? state of rest। state means condition यानी कि rest आराम। An unconscious rest। unconscious मतलब rest means कि जब हम conscious में नहीं होते, हमारी बॉडी को पता ही नहीं है, it means that is sleep। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity। अब when we sleep, जब हम सोते हैं तो क्या होता है? Our body recover from fatigue। फैटीग मीन्स थकावट, जो हमारी बॉडी थक जाती है। कॉज्ड बाय किस वजह से? डेज एक्टिविटी। सारा दिन काम करने के बाद जब हम थक जाते हैं तो सोने के बाद जो है हमारी बॉडी फिर से उस थकावट को दूर करती है और रिकवर करती है। कहने का मतलब कि उसके बाद हमारी बॉडी को फिर से एनर्जी मिलती है ताकि फिर से हम जो है काम कर सके। तो जो स्लीप है वो क्या है? अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एन अनकॉन्शियस रेस्ट। और व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी। ठीक है, कि जब हम थक जाते हैं डेज एक्टिविटी तो हम सो जाते हैं और सोने के बाद क्या है? हमारी बॉडी रिकवर करती है। आगे देखिए नेक्स्ट। After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. After a good sleep यानी कि अच्छी नींद के बाद, and the rest और सोने के बाद, मतलब रेस्ट करने के बाद और सोने के बाद, that it gives, तो नींद हमें क्या देती है? वी बिकम अलर्ट। अलर्ट मीन्स हम क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं दोबारा से। यानी कि हमारी बॉडी जब रेस्ट कर लेती है उसकी थकावट दूर हो जाती है और फिर से हम एक्टिव हो जाते हैं। किस लिए? रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, यानी कि दिन के जो बाकी काम है उनको करने के लिए हमें एनर्जी मिल जाती है स्लीप यानी नींद के बाद। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. अब देखिए, when we wake up in the morning, जब हम सुबह उठते हैं, is not always possible. Possible means संभव नहीं होता हमारे लिए for us to remember. Remember means याद करना. What happened? क्या हुआ था? When we were asleep, जब हम सो रहे थे। यानी कि सोते हुए जो भी हम ड्रीम वगैरह देखते हैं या हमारी बॉडी जो रिलैक्स करती है तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता नींद के टाइम। आगे देखिए नेक्स्ट। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस in which nothing seems to have taken place। देखिए, we may remember a dream मतलब कोई ड्रीम जो है मे मतलब शायद हमें याद रह जाता है, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप उसके बाद जो हमारी नींद होती है, यानी कि कोई ड्रीम आया वो शायद हमें याद रह जाए, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, लेकिन उसके अलावा जो हमारी नींद है वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस। वो क्या होती है? एक डार्कनेस, एक अंधेरे की तरह। इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस मतलब हैपन, यानी कि उस टाइम जो कुछ भी होता है वो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। वो सिर्फ क्या होता है? वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस, एक अंधेरे जैसा होता है।
Several things happen to our body while we are sleeping. Several means so many, बहुत सारी चीजें जो है happen to our body, हमारी शरीर के साथ होती है while we are sleeping, जब हम सो रहे होते हैं. As we sink deeper into sleep, जैसे जैसे हम गहरी नींद में चले जाते हैं, our muscles रिलैक्स मोर एंड मोर. तो उस टाइम क्या होती है, जो हमारी मसल्स हैं यानी हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, रिलैक्स मतलब आराम करती है, कंफर्ट जोन में आ जाती है. मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा. तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जब हम नींद में होते हैं तो सिर्फ अगर हमें कोई ड्रीम दिखाई देता है उस टाइम, तो वो ड्रीम हमें याद रहता है. उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या होता है, एक अंधेरे जैसा होता है. और सोते समय हमारी बॉडी के साथ बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं रहता. जैसे कि जब हम जितना गहरी नींद में जाते हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो उतना ही रिलैक्स करती हैं. आगे देखिए, सिंक डीपर मीन्स साउंड स्लीप यानी गहरी नींद. उसके बाद देखिए, our heartbeat becomes slower. Our heartbeat becomes slower. हमारी जो मसल्स हैं वो रेस्ट करती हैं, और जो हमारी हार्ट बीट है यानी जो दिल की धड़कन है वो भी क्या हो जाती है, स्लो, धीरे हो जाती है, यानी हार्ट बीट भी धीरे चलती है. Our temperature and blood pressure go down. और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, गो डाउन यानी नीचे आ जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली. और एवर एक्टिव ब्रेन जो है कि हमेशा एक्टिव रहता है, यानी कि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता, ना ही थकता है. लेकिन जब हम नींद में होते हैं तो वो ब्रेन भी, वो दिमाग भी क्या होता है, स्लो डाउन, यानी कि दिमाग भी हमारा थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है. दैट वी कैन नॉट थिंक, और फिर हम ना सोच पाते हैं, और एक्ट कॉन्शियसली, और ना ही हम कॉन्शियसली कोई काम कर पाते हैं, यानी हमारी कॉन्शियस उस टाइम काम करना बंद कर देती है. बट वी ड्रीम, लेकिन सोते हुए भी एक काम है जो हम करते हैं, वो क्या है, वी ड्रीम, हम सपने देखते हैं. व्हेन वी वेक अप, और लेकिन जब हम उठते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल. जब हम सो रहे होते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर क्या होता है, गो डाउन यानी कि नीचे आ जाता है. लेकिन जब हम उठते हैं तो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों ही क्या हो जाते हैं, राइज टू नॉर्मल, यानी कि वापस हमारी बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है. और हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग आल्सो बिकम नॉर्मल. और फिर जो हमारी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन और ब्रीदिंग यानी सांस लेने की जो स्पीड है वो भी क्या होती है, बिकम नॉर्मल, यानी कि सामान्य हो जाती है जब हम नींद से उठ जाते हैं. आगे देखिए, कॉन्शियसली मीन स्टेट ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जिस टाइम हमें पता हो क्या हो रहा है, दैट इज कॉन्शियसली. और अनकॉन्शियसली मीन्स कि जब हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, जैसे कि जब हम नींद में होते हैं तो हम अनकॉन्शियस होते हैं. नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है, we fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. We fully awake, और जब हम पूरी तरह से जागते हैं, and have forgotten most, हम सब कुछ भूल जाते हैं. If not at all, सब कुछ नहीं तो the dreams that we had while sleeping, और वो ड्रीम भी जो हमने सोते हुए देखा था. What is a dream? अब ड्रीम क्या है, सपने क्या है, सपना क्या है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep. यानी कि इट इज एन एक्टिविटी, वर्क of the mind that take place when we are asleep. जब हम सो रहे होते हैं
उस टाइम हमारे माइंड में जो एक्टिविटी होती है दैट इज ड्रीम, उसको हम सपना कहते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, प्रोबेबल मीन्स पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है जो हमें याद रहते हैं, while others are not, जबकि कुछ नहीं, यानी कि कुछ ड्रीम्स जो हम नींद में देखते हैं वो शायद हमें सुबह याद रहते हैं, लेकिन कुछ ड्रीम ऐसे हैं जो हमें सुबह याद नहीं रहते, उनको हम भूल जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, that only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. It means क्या है? That only means, इसका ये मतलब है कि क्या, कि सपने में कुछ चीजें हमें याद रही और कुछ हम भूल गए। तो इसका क्या मीनिंग है? That only means that many of the things that happen in dreams, कि बहुत सारी चीजें जो ड्रीम में, सपने में हुई हैं, could happen when we are awake, जब हम जाग रहे होते हैं, वो सपने में नहीं होती, वो रियल में हो रही होती है। others could not, और जबकि कुछ जो है नहीं होती। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, और जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यानी हमारे लिए यूजफुल है, महत्वपूर्ण है, फॉर सेवरल रीजन, सेवरल मतलब कई कारण से। वन इज दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। क्यों सपने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वन इज दैट ए ड्रीम, जो ड्रीम है, कैन हेल्प अस, हमें मदद करते हैं, स्लीप थ्रू नॉइज, यानी कि जब बाहर कोई नॉइज, शोर हो रहा हो या अदर डिस्टरबेंस हो रहा हो, यानी कि कोई एक्टिविटी हो रही हो, साउंड हो क्रिएट हो रहा हो, तो अगर हम ड्रीम में होते हैं तब भी हम सो सकते हैं। यानी कि जब ड्रीम में होते हैं तो हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि चाहे बाहर कोई शोर या डिस्टरबेंस हो रही हो तो तब भी जो है हम उठ नहीं पाते, हम सोए रहते हैं। तो इसी वजह से जो ड्रीम है वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, अभी तो हमने पढ़ा कि स्लीप क्या है एंड ड्रीम क्या है। उसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। कई बार क्या होता है कि द अलार्म क्लॉक मतलब जो है अलार्म क्लॉक रिंग कर रहा है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि जैसे कि कोई टेलीफोन की जो है बेल बजी है या डोर बेल जो है रिंग कर रही है और हम वी आर अवेक, हम उठते हैं और उसका आंसर करते हैं, लेकिन सच में क्या होता है कि हम ड्रीम में होते हैं, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि वो रियल में हो रहा है। Certain doctors have found that one's dream after reveal a great deal about one's problem. Certain doctors, certain मतलब कुछ डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो one's dream, जैसे कि कोई अगर सपना देखता है, आफ्टर रिवील ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, मतलब सपनों के थ्रू हम क्या है किसी की प्रॉब्लम का जो है कोई सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। रिवील मीन्स डिस्क्लोज और कॉजेज मीन्स रीजन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल दिया है ये दिया है कई बार ड्रीम में क्या है अलार्म क्लॉक रिंग कर रहा है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि रियलिटी में कोई टेलीफोन और डोर बेल बज रही है और हम फटाफट उठते हैं और उसका आंसर देने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां कोई होता नहीं क्योंकि हम तो ड्रीम में थे। और कुछ डॉक्टर क्या कहते हैं कि वंस ड्रीम आफ्टर रिवील ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, यानी कि कई बार जो ड्रीम्स होते हैं वो हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, if understood correctly they can provide a key to the solution of these problem। if understood correctly, यदि हमें सपने अच्छे से समझ आ जाए, understood मीन्स समझ आना, correctly मतलब सही से, they can provide means suggest,
तो जो ड्रीम है वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं, अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन है, उनका हल दे सकते हैं हमें जो ड्रीम्स हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात जो है याद रखनी पड़ेगी, ड्रीम्स कैन नॉट यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन जो ड्रीम्स हैं वो उनको हम क्या है, फ्यूचर, वो हमारा फ्यूचर नहीं बता सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, क्योंकि जो ड्रीम्स है वो कभी भी ये नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है। मतलब कि जो राइटर है वो ये कह रहा है कि दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि कई बार जो ड्रीम्स है वो हमारी जो डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन शायद हमें बता दे। बट ड्रीम्स कैन नॉट यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर, लेकिन हम ड्रीम्स को फ्यूचर बताने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, क्योंकि वो कभी भी जो है फ्यूचर नहीं बताते। प्रोवाइड मीन्स सजेस्ट एंड सॉल्यूशन मीन रेमेडी, यानी कि उनका सुधार, उनका सॉल्यूशन, उनका हल कैसे किया जाए। आगे देखिए नेक्स्ट, स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। स्लीप, अब जो है इसमें क्या है कि जो स्लीप है वो क्या है, मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, इट मीन्स सभी सोते हैं, सबको एक्सपीरियंस है सोने का। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, लेकिन हाउ मेनी मतलब हम में से जो कितने हैं जो रियली सोचते हैं अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, कि एक जो स्लीप है, एक जो नींद है उसकी क्या पावर है। ठीक है, तो ये बहुत कम लोगों को पता है। Many poets have written beautiful poems about sleep. Many poets यानी कि बहुत सारे कवियों ने जो है बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएम लिखी हैं अबाउट स्लीप, नींद के बारे में। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक पोएम दी गई है जिसमें बताया गया है, जिसमें जो पोएट है वो डिस्क्राइब मतलब वर्णन कर रहा है अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अ स्लीप, यानी कि नींद के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। तो देखते हैं क्या है हमारी पोएम। आइए पोएम पढ़ते हैं। I have come to border of sleep. I have come to border of sleep, मतलब मैं जो हूँ border of sleep यानी कि नींद के बॉर्डर पे चला जाता हूँ, यानी कि मैं जब गहरी नींद में चला जाता हूँ। Lights out, I have come to border of sleep, यानी कि मैं नींद के बॉर्डर पर चला जाता हूँ, यानी गहरी नींद में चला जाता हूँ। The unfathomable sleep, forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late, they cannot choose. अब देखिए, unfathomable means very deep. The unfathomable sleep यानी कि very deep, बहुत गहरी नींद। जो गहरी नींद है वो क्या है, एक फॉरेस्ट की तरह है। Where all must lose their way, यानी कि नींद जितनी गहरी होती है वो एक जंगल की तरह होती है। जैसे कि जंगल में हम सब अपना रास्ता भटक जाते हैं, Where all must lose their way, जैसे गहरे जंगल में सब रास्ता भटक जाते हैं, उसी तरह से जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम अपना सारे रास्ते खो देते हैं। यानी कि जो गहरी नींद है वो लाइक अ फॉरेस्ट है, जंगल की तरह है। However straight, हम कितना भी स्ट्रेट सीधा चले, और वाइंडिंग मीन्स क्या होता है, कर्विंग या ट्विस्टिंग, या हम कितना सीधा चले या कर्व घूम के चले। सून और लेट मतलब जल्दी चले या लेट हो जाएं। दे कैन नॉट चूज, हम चूज नहीं कर सकते, मतलब हमें रास्ता नहीं मिलेगा चाहे हम किसी भी तरीके से चले। जब हम जैसे जंगल में एक बार डार्क जंगल में चले जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, उसी तरह से गहरी नींद में जाने के बाद भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। आगे देखिए, There is not any book
अब पोएट क्या कहता है, देयर इज नॉट एनी बुक, कोई बुक नहीं है, और फेस ऑफ ए डियरेस्ट लुक, ना ही हमारे किसी डियरेस्ट का कोई चेहरा है, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जो मुझे नींद से वापस ला सके। टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन। टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर, मतलब जब एक बार मैं गहरी नींद में चला गया तो उसके बाद कोई ऐसी किताब नहीं है या किसी भी ऐसे प्रिय व्यक्ति का चेहरा नहीं है जो मुझे वहां से वापस ला सके। एंड लीव अलोन, और उसके बाद जब मैं एंटर कर गया तो मैं फिर वहां पर अकेला रह जाता हूं। आई नो नोट हाउ, मुझे पता है लेकिन कैसे मैं नहीं जानता। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें उस नींद से वापस ला सके।